का गुरुजी फूल अगोर रहे हैं पूजा के लिए, इंतजार कर रहे हैं पुष्प के लिए। अब राम जी बेचारे लजा गए, छोटा भाई टोक दिया, राम जी लजा गए और पुष्प लेकर के गुरु जी के पास गए, पूजा किए गुरु जी। और इसके बाद स्वयंवर का आयोजन होगा। स्वयंवर का आयोजन हुआ। इस आयोजन में सभी दूर दूर के राजा आए हुए थे और वहां शिव जी के द्वारा दिया गया परशुराम जी को पिनाक धनुष दिया गया था। वह परशुराम जी ला करके जनक जी को दिए थे। ये धनुष महेश का धनुष है, इसे सुरक्षित रखिएगा। वो धनुष इतना भारी था किसी से उठने वाला नहीं, लेकिन उस धनुष को ना अरे डेली सीता जी उठा करके लिपती थी जमीन को और फिर उसको रख देती थी। जनक जी देखे जबकि सीता एक हाथ से उठा के लीप रही है, तो मेरा भी प्रतिज्ञा है कि इस धनुष को उठा के जो तमंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह करूंगा। ठीक है। अब यही सर वह मन में संकल्प ले लिए। धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। बड़े बड़े जो है महारथी, बड़े बड़े जो है एक से एक राजा वहां जुटे। आप उठे, एक एक जो उठे। अब इधर विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सबसे ऊंचे आसन लग गया ऊपर, वहां सब लोग बैठे हैं। एक एक राजा उठ रहे हैं और उठ करके धनुष को आजमा रहे हैं। धनु ही झुकली ना चढ़ाऊ पौला रसरी, और रसरी के झटका से टूट गई पसरी। कितने राजा उठाते उठाते गिरे, पैरवे टूट गया। आई उठे कसरत करें, आ कसरत कही के चला कि अब हम उठा देंगे एक से महाबली। आ जैसे जाए धनुषिया के पास टस से मस नहीं, आ गिरे बेइज्जती हो जाए, उठे चले। इसी तरह से देश देश के राजा सब परास्त हो गए। आज जब परास्त हो गए ना, तो परास्त होने के बाद अब राजा जनक जी को बड़ा कष्ट हुआ। ये सोचने लगे कि मैंने बहुत गलत निर्णय ले लिया। मैंने जो ये निर्णय ले लिया कि जो धनुष पे चढ़ा देगा तमंचा उसके साथ विवाह, ये बहुत मेरा निर्णय गलत हो गया। ऐसा ना हो मेरी बेटी आज सीता कुंवारी ही रह जाए, मेरे इस संकल्प के नाते। इस तरह मन में सोच करके कह रहे हैं, अरे यहाँ कोई क्षत्रिय वीर नहीं है, ये सब कायर हैं, वीर विहीन है ये धरती। आज जैसे कहे वीर विहीन है धरती, तैसे ही राम जी अब क्या करें। राम जी तो बैठे हैं, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। अये जनाब, यहाँ वीर विहीन धरती नहीं है, कैसे कह दिए। यहाँ अभी रघुकुल नंदन बैठे हुए हैं, और अभी जो बैठे हैं एक इशारा कर देना तो धनुष का पूरी पृथ्वी पलट दूंगा। अब भगवान धीरे से दबा रहे हैं, राम जी धीरे से दबा रहे हैं। बस हो गया, बहुत ज्यादा नहीं हो गया। अब जनक जी से और लक्ष्मण जी से खूब संवाद हुआ। उसके बाद भगवान विश्वामित्र जी समझ गए थे राम जी की और सीता जी की कहानी। विश्वामित्र जी थोड़ा सा इशारा किए और इशारा किए, राम मैंने जा करके तोड़ दो बेटा। देखो आराम जी गए, पलक झपकते ही आज जैसे धनुषिया पकड़े ना, पूरी पृथ्वी उठने लगी। बस शेष जी पैरवा से दबा लिए, लक्ष्मण जी पैर से दबा लिए, पल में धनुष को उठा कैसे तेई क्षण
कौन कहता है, बीचों बीच से तोड़ दिए। पूरे मंडल, पूरे आकाश वायुमंडल में गनगनाहट हो गई, देवता पुष्पों की वृष्टि, धनुष टूट गया। इससे धनुष टूटा, उस धनुष की टंकार से तपस्या कर रहे थे परशुराम, इधर परशुराम जी चल दिए, इधर माता सीता और राम जी का जयमाल हो गया, और उधर परशुराम जी गुस्सा से आग बबूला चल दिए, और आग बबूला होकर के जब चल दिए आ गए, और आकर के कहे, जनक इस शिव महेश धनुष को किसने तोड़ा? जिसने तोड़ा आज मैं उसका वध कर दूंगा, आज मैं उसे जीवित नहीं रखूंगा, छोड़ूंगा। मैंने तुझे ये धनुष रखवारी के लिए दिया था, मैंने इस धनुष को तोड़ने के लिए नहीं दिया था। अब कहे मैं आज नहीं छोड़ूंगा उसको जिसने धनुष तोड़ा है। सुनते सुनते लक्ष्मण जी का बेखिदन चढ़ गया, बाबू एक के बार खड़ा हो गए। अब लक्ष्मण जी से परशुराम से खूब ठन गई, कहे यहाँ कुंवर बतिया को नहीं, यहाँ कोई कोहड़ा के बतिया नहीं है बाबा, अंगुरी दिखा दिखा करके आज जो है चिल्ला रहे हैं। सुनिए, यहाँ कोई वीर विहीन नहीं है, ये वो क्षत्रिय हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। और वहाँ इनसे चल रहा है, लक्ष्मण जी से परशुराम जी से खूब संवाद चल रहा है। कहे कि हमें पहचान नहीं रहे हो। लक्ष्मण जी कहे, देखने से तो आप लग रहे हैं कि कोई बहेलिया वगैरह होंगे या शस्त्र बेचने वाले। तमाम ये शरीर में पूरा शस्त्र उस्त्र अपना लिए परशुराम जी आए थे। कहे कि हमारे देखने में तो लग रहा है कि जैसे आज शस्त्र उस्त्र बेचने वाले हैं। अब और आग बबूला हो गए। अंततः राम जी उठे, हाथ जोड़ करके निवेदन किए, महाराज आपका ही कोई दास इस धनुष को तोड़ा, आपका ही दास तोड़ा है, महाराज क्षमा करें। इसके बाद भगवान रामचंद्र का विवाह होता है। विवाह के बाद बारात ही रह जाती है। इतना नाई चारों भाई के भी हवा वही होता है। राजा दशरथ जी को सूचना गया, बारात लेकर के आइए। बारात लेके पहुंचे, जितना अयोध्या के कुंवारे थे सबके शादी हुई जनकपुर में हो। अरे साज के बारात हो चले राजा दशरथ, के
सच्चे दरबार की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। बाबू हो जितना अयोध्या के वासी थे सबका बियाह वही जनकपुर में हो गया। जितना कुमार पड़े थे एक को बाकी नहीं रहे, सबका विवाह हुआ। दहेज इत्यादि देकर के विधिवत जो है जनक जी सीता जी की विदाई किए और विदाई करने के बाद बारात अयोध्या में आई। अयोध्या में सुख चैन से लोग रहने लगे। एक दिन जो है ये मंथरा थी, मंथरा भरत जी के ननियोरे से आई थी दहेजे में। ये मंथरा जो थी ना ई सेवा करे खातिर के कई माता के नैहरे से आई थी दहेजे में ई सेवा करने के लिए। मंथरवा जो है अब इधर राजा दशरथ मन में विचार किए और गुरु जी से निर्णय लिए कि गुरुदेव अब मैं चाहता हूं कि राम को मैं राजा बनाऊं, राम को राज तिलक कर दिया जाए। अब राम के राज तिलक की व्यवस्था होने लगी।